स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए एक बहुत ही प्यारी शानदार स्टोरी जिसका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। इस स्टोरी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड टेंसेस और ग्रामर, जिससे आपको ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ पोजीशन, इसका मतलब है मूल्य, ऑफ मतलब का, पोजीशन मतलब पद, पद का मूल्य। अब यहाँ देखिए द जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के लिए आता है, तो यहाँ वैल्यू जो है ये है नाउन, इसी को डेफिनेट बनाने के लिए द लगा है। ऑफ होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो पोजीशन जो है ये नाउन है और ये हो जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वंस आ शेफर्ड, एक बार एक चरवाहा, शेफर्ड मतलब चरवाहा। हैड लेफ्ट, इसका मतलब है छोड़ दिया था। हिज शिप, अपना भेड़, शीप मतलब होता है भेड़। फ्री मतलब मुक्त। इन में हिज हाउस, अपने घर। तो इसका मतलब ये है एक बार एक चरवाहा छोड़ दिया था अपना भेड़ मुक्त अपने घर में। अब यहाँ देखिए जो टेंस है वो हम डिसाइड करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है और लेफ्ट है हमारी मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, तो ये थर्ड फॉर्म में है। हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट का। एंड और वेंट अवे, चला गया दूर। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और अवे एक तरीके से प्रीपोजिशन है जिसका मतलब हुआ चला गया दूर। द शीप मतलब भेड़, इंजॉयड आनंद उठाया, भेड़ ने, यहाँ देखिए द का जो सेंस आएगा वो है ने। इंजॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जिसका मतलब हुआ भेड़ ने आनंद उठाया। द फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का। सी रोम्ड, उसने या वह टहला। रोम्ड मतलब टहलना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हियर एंड देयर, ये है एक फ्रेज, इसका मतलब होता है इधर उधर। इन द हाउस में, घर, घर में। फ्रीली स्वतंत्र रूप से। वह टहला इधर उधर घर में स्वतंत्र रूप से। सी वेंट, वह वेंट चला गया या गया। इनटू में द किचन रसोई घर। एंड और एट सम ब्रेड खाया कुछ रोटियां। अब यहाँ देखिए ईट, ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इधर इस वाले क्लॉज में हो जाएगा, और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस क्लॉज में, और ये दोनों क्लॉज एंड कंजंक्शन से जोड़े जा रहे हैं। देन तब। सी वेंट, वह गया या गई। इनटू में द बेडरूम, तो इसका हम समझ लेते हैं बिस्तर घर या सोने का स्थान। तब वह चली गई सोने के घर में। एंड और गॉट ऑन टू आया पे द सॉफ्ट नरम बेड बिस्तर। एंड और रिलैक्स्ड आराम किया। तब वह चला गया बेडरूम में और नरम बिस्तर पर आया और आराम किया। देयर आफ्टर, फिर। सी वह वेंट अप, चला गया सीढ़ियों से ऊपर।
अप द स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों से ऊपर, टू द रूफ छत तक, ऑफ द हाउस घर की, तो इसका मतलब है फिर वह चला गया सीढ़ियों से ऊपर घर की छत तक। सी वह वॉज थी, वेरी हैप्पी बहुत खुश, देयर वहाँ, इंजॉइंग द कूल ब्रिज आनंद लेते हुए, ठंडी हवाओं का, यहाँ जो द का सेंस है वो है का, वह थी वहाँ बहुत खुश ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। सडनली अचानक से, द सीप भेड़, देखिए द होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के पहले आता है उसको निश्चित बनाने के लिए। स्पॉटेड देखा, यहाँ देखिए स्पॉटेड ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। अ वुल्फ एक भेड़िया, स्टैंडिंग खड़े हुए, नियर पास में, द गेट दरवाजे की, अचानक से भेड़ ने देखा एक भेड़िया खड़े हुए गेट दरवाजे के पास में। ही वह कुड नॉट इंटर नहीं प्रवेश कर सका। यहाँ देखिए कुड जो है ये पास्ट में मॉडल की तरह यूज़ होता है, जैसे कैन फ्यूचर और प्रेजेंट में होता है उसी तरह पास्ट में कुड होता है। और कुड मॉडल है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, और ये नॉट लगा है निगेटिव बनाने के लिए, तो इसका मतलब हुआ नहीं प्रवेश कर सका। द हाउस घर में, बिकॉज क्योंकि, द गेट दरवाजा, वॉज था, लॉक्ड बंद क्योंकि दरवाजा बंद था। एट फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट साइट पहली नज़र में, पहली नज़र में, द सीप भेड़, गॉट स्केयर्ड डर गया। यहाँ देखिए गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, इसका मतलब हुआ पहली नज़र में भेड़ डर गया। बट लेकिन, व्हेन जब, सी उसने, रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि, द गेट दरवाजा, वॉज लॉक्ड बंद किया गया था। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली, वॉज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। किस टेंस का? क्योंकि वॉज लगता है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। और किसी भी पैसिव का होता है फॉर्मूला वी, मतलब वी वर्ब की कोई फॉर्म होती है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी लाफ्ड वह मुस्कुराया, एट पे द वुल्फ भेड़िया, फियरलेसली बेधड़क, उसने मुस्कुराया भेड़िया पे बेधड़क। द वुल्फ भेड़िया ने, सेड कहा, यहाँ देखिए द का सेंस ने, भेड़िया ने कहा। अब वो क्या कहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका स्टेटमेंट, डियर शिप प्रिय प्रिय भेड़, यू कैन लाफ टूडे तुम हंस सकते हो आज, टुडे मतलब आज, कैन लाफ मतलब हंस सकते हो, बिकॉज क्योंकि, यू आर तुम हो, एट अ हायर पोजीशन उच्च पद या स्थान पर, एक क्योंकि तुम हो एक उच्च पद स्थान पर, देन मी मुझसे, देन मी का मतलब होता है मुझसे। आई कैन नॉट कम अप मैं नहीं आ सकता
ऊपर, कम अप मतलब होता है ऊपर, का मतलब आना, कैन नॉट नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता ऊपर। इट इज़ यह है, नॉट योर करेज यह नहीं है तुम्हारा साहस, दैट मेक्स जो या जिसकी वजह से, वजह, यू लाफ तुम मुस्कुरा रहे। यहाँ देखिए, यह नहीं है तुम्हारा साहस, दैट मेक्स का मतलब है जो बनाता है या जिसकी वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो। बट लेकिन, इट इज़ यह है, द वैल्यू मतलब कीमत, ऑफ का द पोजीशन पद, दैट मेक्स जो बनाता है, यू तुम्हें, फियरलेस निडर, यह है उस पद की कीमत जो बनाता है तुम्हें निडर। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।